यह कि आज पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 भारत ने मार गिराए हैं। तो भारी नुकसान आर्थिक तौर पर देखें, पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और हथियारों के तौर पे देखें तो वो देखा जा सकता है कि संजीव साहब, भारत के मुकाबले पाकिस्तान उतना ज्यादा सक्षम हथियारों के तौर पर नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर जिसके परमाणु अटैक की जो बार बार धमकी पाकिस्तान देता है, उसके बारे में अगर आपसे समझे तो अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था तो कितने लाखों लोग मारे गए थे वो पूरी दुनिया जानती है। उसके होने वाले नुकसान से पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है। लेकिन पाकिस्तान यह भी जानता है कि उसके देश की जनता हमारे देश के उत्तर प्रदेश की जनता से भी कम है। अगर आप न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा, और अगर भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा वो पूरी दुनिया जानती है। नहीं, देखिए, न्यूक्लियर युद्ध की जो स्थिति है वो जाहिर है कि वो एक बहुत ही बड़ा और एक अल्टीमेट जो निर्णय होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स को युद्ध के नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ। मैंने इस तरह से इस बात को नहीं रखा कि ऐसा इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जाएगा। मैंने ये बात सर इस संदर्भ में पूछी है कि किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिसाइल दिल्ली की तरफ उसका मुंह करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का दिमाग इतना फिर जाए कि वो न्यूक्लियर की धमकी देना शुरू कर दे। तो इस एंगल में मैं आपसे ये इस पर जानकारी लेना चाह रही थी। आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर जो ड्रोन अटैक किए गए हैं उनकी तस्वीरें आप लाल घेरे में देख सकते हैं। बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घरों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में आप देखेंगे तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें देखिए वो छर्रे, वो अंश अटैक के बाद रिकॉर्ड किए गए हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत के अंदर। लगातार पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन अटैक देर रात से अब तक कर दिए गए हैं, जिनका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से हर बार दिया जा रहा है। अब मैं आपके पास आ रही हूं संजीव जी, अब इस बात को आप समझाइए कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है और उसके दिमाग का भी कुछ नहीं पता, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा ये पाकिस्तान को भी पता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भारत की नीति बहुत स्पष्ट है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा। भारत पहले नाप की हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी शत्रु ने भारत के विरुद्ध नाप की हथियारों के इस्तेमाल का दुस्साहस किया तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा, जो भारत की जवाबी कार्रवाई होगी, वो मैसिव होगी। और पाकिस्तान ने यदि ये ऐसा कोई दुस्साहस किया, जाहिर है कि ये एक, जैसा कि मैंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स को वेपन्स ऑफ वॉर के रूप में नहीं देखा जाता, इसे वेपन्स ऑफ डिटरेंस के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया, पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया, तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो पूरा अस्तित्व है वो भारत समाप्त कर सकता है। और ऐसे में उमर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, IMF की मदद से पाकिस्तान भारत पर जो अटैक करेगा उसको लेकर भारत ने अपनी पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आखिर कैसे उन्हें ये कर्ज दिया जा सकता है, क्योंकि ये कर्ज जो पाकिस्तान को मिला है सीधे तौर पर आतंकवाद को और बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। उनका रिएक्शन इसके ऊपर आ चुका है। संजीव साहब, आपके पास आ रही हूं। आप अपनी पुरानी बात भी पूरी करिएगा। आपने क्लियर कर दिया और ये हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस तरह से न्यूक्लियर युद्ध के तौर पर भारत अभी सोच भी नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग का कुछ नहीं पता। सर, इस पर कमेंट करिए। IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज दिया है इसके ऊपर भारत ने भी गुस्सा दिखाया और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पाकिस्तान एक भीख का कटोरा लेकर के हर वर्ष वहां जाता है।
24 बार इस तरीके का का कर्ज है वो पाकिस्तान को 24 बार इस तरीके का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को पहले IMF के द्वारा दिया गया, और जाहिर है कि पाकिस्तान एक कंगाली की स्थिति में रहता है। तो ये पूरी जो पाकिस्तान की जो के आर्थिक हालात हैं वो कंगाली वाले हालात हैं, बैंकरप्सी की स्थिति में ये राष्ट्र है और विदेशी कर्ज पर ही ये राष्ट्र सरवाइव कर रहा है। और एक बार फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कर्ज दिया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान के द्वारा आतंक की साजिशें रची जा रही हैं, भारत जैसे एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऊपर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये चाहिए था कि वो पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने के लिए इस तरीके के कर्ज की जो राशि है उसे रोके। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कर्ज की राशि रोकी है, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बड़ी खबर बता रही है सर, रोक रही हूं आपको। इस्लामाबाद से बड़ी खबर है, यहां पर 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। भारत के एक्शन से खौफ में पूरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप किए गए हैं बंद। 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप कर दिए गए हैं बंद। ये बिल्कुल ताजा अपडेट, ताजा खौफ आप कहिए पाकिस्तान का, जहां पर स्कूल कॉलेजेस तो बच्चों के बंद हो ही चुके हैं, लोग अब छुप चुके हैं अपने घरों के अंदर। कई दिनों से लाइट नहीं जलाई है, पर्दे नहीं खोल रहे हैं, तो वहीं अब पेट्रोल पंप भी अगले 48 घंटे तक बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर भूषण दीवान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। और आज का ये इस वक्त का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर आपसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस बंद, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद, पाकिस्तान की फ्लाइट्स रद्द, और अब पाकिस्तान में पेट्रोल पंप इस्लामाबाद में अगले 48 घंटे तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा खुद का अनुभव 1971 के युद्ध का है। हमें देखना ये है कि लड़ाई जो है, अफसोस है कि दोनों तरफ नुकसान होता है, नुकसान से कोई बच नहीं सकता है, ठीक है। पर आप देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इकोनॉमी का, मिलिट्री पावर का, इरादे का और एकता का जितना भारी हमारे पास पूंजी है, वो पाकिस्तान जरूर नस्तनाबूद होगा। तो ये हमें कमर कस के आगे बढ़ना पड़ेगा। लड़ाई में ऐसा होता है। तो जो आप बता रही हैं चीजें, ये तो अभी मैच की जो मैच जैसे T20 मैच होता है, इस टाइप की बात है, कोई बात नहीं। पर आप देखिए, हमने अपने इरादे मजबूत रखने हैं। हमारी फौजें बहुत अच्छी काम कर रही हैं, हमारी नेवी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, एयरफोर्स स्ट्रांग है, और जो हर तरफ से उनको हम घेर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, इनके पास 4-5 दिन के से ज्यादा इनके पास अस्त्र नहीं है, इनके पास 6-7 दिन से ज्यादा पेट्रोल नहीं है, और आपस में इतनी बड़ी फूट है। जो हुक्मरान है आपस में, मिलिट्री सिविलियन, वो फूट है। उसके बाद आपको पता है BLS से, बलूचिस्तान से तकलीफ है उनको, तालिबान से तकलीफ है उनको, POJ से तकलीफ है उनको। तो ये आप चिंता ना करें, ये हमने बहुत मजबूती से आगे बढ़ना है, और जो हम बढ़ रहे हैं और अपना इरादा अपना इरादा पा रहे हैं, और ये पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। जैसे डॉक्टर भूषण जी, हमारे तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन सब जगह दिख रहा है, किस तरह से हम अटैक कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के अटैक को। लेकिन वहां की जो सेना है, सेना के वहां के बड़े अधिकारी जो है, वो पाकिस्तान के आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। वहां की से जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो पूर्व अधिकारी हैं, जो एक्स ऑफिसर्स हैं, वो शांति की अपील कर रहे हैं। तो कौन समझाएगा वहां के सेना के अधिकारियों को कि जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां से सिर्फ पाकिस्तान की तबाही ही नजर आती है। कंचन जी, आपकी बात, मेरी बात और उनकी मार खाने का खुद का अनुभव, वो इससे सीखने वाले नहीं है। अगर सीखने वाले होते तो 1947-48 में हिमाकत की मुंह की खाई, 1965 में बुरी तरह हारे, 1971 में देश 2 टुकड़ों में बट गया, कारगिल किया 99 में, उसमें हारे। तो ये वो चीज नहीं है, ये वो दुश्मन नहीं है जो बातों से या अनुभव से सीखे। क्यों? उनकी देखिए, सबसे बड़ी बात समझे आप, जो पाकिस्तान में है, मुखौटा कोई ये शरीफ हो या वो शरीफ हो, मुखौटा जो सब मुखौटे हैं,
कंट्रोल जो है आर्मी के पास है, और Correct. आर्मी क्या है, पंजाबी मूल की आदमी है। तो पंजाबी मूल की क्या समझते हैं, अरे बंगाली, अरे ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, फौज चढ़ा लो। बलूची, अरे तो ये जानवर है, फौज चढ़ा लो। तो इतना उनकी टूट है आपस में। जब इतनी टूट है तो ये उन्होंने, फौज ने जो इतनी, आप बाजवा साहब रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लंदन में बैठे हैं, $65 बिलियन का दौलत है उनके पास, कहां से आई? हम जानते हैं फौजी की तनख्वाह इतनी नहीं होती। $65 बिलियन समझे, भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन। सर रोक रही हूं, मैं आपको बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है सामने। उमर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान को जो IMF की मदद मिली है उस पर भारत ने पहले ही अपनी नाराजगी को जाहिर किया। बड़ी खबर इस समय की एक और बता रहे हैं कि यहां पर लखनऊ की प्रमुख इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रमुख बाजार, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पर जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी समय दिल्ली से मौजूद है, साउथ ब्लॉक से अनूप गुप्ता। अनूप, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, एहतियात के रूप में भारत सरकार जो भी कदम उठाने हैं वो लगातार उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल खबर आई कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, फतेह 2 का इस्तेमाल किया है, ऐसे में जो भी प्रतिष्ठित शहर हैं, जो भी सामरिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्योंकि देखिए, कल हमने देखा कि बॉर्डर एरिया में जो है वो टेररिस्ट भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश उनके तरफ से की गई थी। हालांकि BSF के जवानों ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो भारत न केवल बॉर्डर पे लड़ रहा है, बल्कि भारत इस बात को लेकर भी एहतियात बरत रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई फिदाइन हमला या किसी तरह से टेररिस्ट अटैक ना हो। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आज 10:30 बजे आधिकारिक रूप से देखिए इसकी सूचना आ गई है। 10:30 बजे MEA और सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और बताया जाएगा आधिकारिक रूप से कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की है, किस तरीके से न केवल ड्रोन से हमला किया है बल्कि मिसाइल दागे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना ने किया है, यानी कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान का भारतीय सेना ने दिया है। इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो 10:30 बजे MEA और डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग में दी जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से उकसाने वाले कदम पाकिस्तान लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से उनके 4 एयरबेस को उड़ा दिया गया है, इसके अलावा उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि उनके तरफ से सेलिंग जारी है, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उनके जेट, फाइटर जेट को तबाह किया गया है। तो तमाम जो कार्रवाई है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, उसका जवाब दिया जा रहा है। साथ मौजूद है डॉक्टर भूषण। आपको भी ये चीज समझ आ रही होगी कि यहां पाकिस्तान जो है वो प्रोवोक करने का काम कर रहा है। वो भारत से एक ऐसा टफ एक्शन चाहता है जिसके बाद वो अपने नापाक मंसूबों को पार करने के लिए और सत्य साबित करने के लिए और गलत रास्तों से आकर भारत के अंदर नुकसान पहुंचाए। लेकिन आपको लगता है कि आज जो दिल्ली के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है अपनी फतेह 2 को लॉन्च करने के बाद, ये एक प्रोवोकेशन के तहत पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया है? डॉक्टर भूषण, डॉक्टर भूषण की आवाज नहीं आ रही है। हाँ देखिए, हमने अनम्यूट किया। लड़ाई में कंचन जी कोई कहीं भी वार कर सकता है। हमने भी तो लाहौर में, इस्लामाबाद में, नेवी से कराची में, हर जगह मिसाइलें दागी हैं, एक्शन लिया है। तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं। भारत के एक्शन में और पाकिस्तान के एक्शन में सर जमीन आसमान का फर्क है। भारत चुन चुन के उन जगहों पर अटैक कर रहा है जहां पर पाकिस्तान के आम नागरिक ना हो, जहां पर सिर्फ आतंकवादी हो। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी तो एक बेशरम मुल्क है। मैं वही बात कह रहा था, मुझे आपने पिछले बाइट में इंटरप्ट किया। देखिए, आर्मी ने अपना कंट्रोल और कुर्सी बचाने, वजूद बचाने के लिए
हमेशा आवाम को ये दिखाना है कि मुल्क खतरे में है, हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है। 22 अप्रैल के पहले असेंबली ने क्या कहा, हिंदू मुसलमान, ये इस्लामिक टेरर और गजवाए हिंद का प्लॉट है, ये आसानी से मिटेगा नहीं, ये दूरगामी की लड़ाई है। और मैं बता रहा हूं, चीन ने दूसरा फ्रंट नहीं खोला, नहीं तो अभी तक खोल देता। तो मैं ये बता रहा हूं, ये मौका हमारे पास है कि हमने मुंह तोड़ जवाब देना है और पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना है। बिल्कुल, यही जल्दी से एक permanent रिएक्शन इलाज है। दीजिए, फिर मुझे अपने और मेहमानों के पास जाना है। सर, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान की मदद की है, जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को भीख दी है, इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे कि सबको दिख रहा है एक ऐसा मुल्क जो कर्ज में डूबा हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर जो पैसा आएगा उससे ये अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए आतंकवाद को बढ़ाएगा। तो फिर इस सवाल पर, इस कर्ज पर तो सवाल उठेंगे ही ना सर। ठीक सवाल उठा रही हैं, पर ये ना समझ, इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर हमने उनको दबाना है और उनको रोकना है। नहीं रोक पाए तो ठीक है, हम आगे चलेंगे और मेहमानों से लेंगे इसके ऊपर जवाब। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सर बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रमुख बाजार, संवेदनशील जगहों पे ऊपर इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अमृतसर के वडाला गांव में पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। ये इस वक्त का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अमृतसर के वडाला गांव में पाक ड्रोन नाकाम कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। यहां पर कई तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की और पाकिस्तान के इन हमलों को भारत ने एक बार फिर से धराशायी कर दिया। ये देखिए, वहां से आ रही है तस्वीरें, वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से ये वीडियो बनाए गए हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन लोगों को आप सुन पाएंगे। ये वो एरिया है जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से लगते हुए एरिया है। यहाँ पर देखिए, ड्रोन अटैक हुआ है, आग लग गई है, नुकसान पहुंचा और घर के लोग भी यहाँ पर बाल्टियां भर भर के पानी डाल के आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस महिला को आप सुन सकते हैं जो कह रही है कि ड्रोन गिराया गया है। पाकिस्तान के कई ड्रोन भारत ने निष्क्रिय कर दिए, फेल कर दिए, लेकिन जो ड्रोन आके नुकसान पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने अमृतसर की तस्वीरें हैं, वहां के गांव की तस्वीरें, जहां ये महिला अचानक से घर के बाहर आती है और इशारा करती है कि यहाँ ड्रोन फेंका गया है, ड्रोन से अटैक किया गया। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास तौर पर पंजाब पर देखिए, कल रात भी कई इलाकों में ब्लैकआउट रखा गया, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान की कथनी करने में फर्क है। वो भले ही दोबारा अटैक ना करने की बात करता हो, लेकिन पाकिस्तान कई जगहों पर 300 से 400 अटैक, ड्रोन अटैक कर चुका है, जिन्हें भारत ने फेल किया है। आग लग गई, कोठे चढ़ी वेख, मैं तो थल्ले बच ना वे। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके पास चलेंगे। जल्दी से आपका रिएक्शन मोहम्मद अली साहब, और आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस आज के लिए क्या बता रहा है आपको कि आज क्या होने वाला है? बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं सुबह से अब तक, जिनको आप जान चुके होंगे, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन इसके ऊपर। जी देखिए, मैं तो जितना पाकिस्तान को कायर सेना समझता था, ये उससे कई ज्यादा कायर निकली। सिविलियंस पे, निहत्तों पे, निर्दोष लोगों पे जो कौन वार करता है? कोई भी, आपने जो बोला ना, हमारी फौज में उनकी फौज में बहुत फर्क है, बिल्कुल। हमारी फौज ने केवल चुन चुन के उनके उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी लॉन्च पैड पे निशाना बनाया। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कमांडर भूषण देवान साहब की बात से। सर का कहने का जो तात्पर्य था, वो मतलब था, वो बिल्कुल सटीक तरीके से। और मोहम्मद अली साहब, इस सो कॉल्ड बैटल के बाद तो देश का बच्चा बच्चा अब आपको उंगलियों में गिन के बता सकता है कि भारत के पास कितने हथियार हैं, पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं। भारत कितने हथियार मारेगा तो पाकिस्तान कहां नुकसान पाएगा। तो ये सो कॉल्ड बैटल, जिसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज साउथ ब्लॉक में जो अहम बैठक होने जा रही है, प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, क्या इसे ऑफिशियल बैटल, युद्ध डिक्लेयर किया जाएगा या नहीं? ये इसके बारे में चांसेस हैं भी और चांसेस नहीं भी हैं। ये डिपेंड करता है आगे के कितना पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है। तो जो ड्रोन है, जब बम किसी का लिहाज नहीं करेगा, नुकसान तो करेगा। छोटे छोटे बच्चे ने सहमे हुए ना। कैसा जवाब दिया जा रहा है? हाँ, बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा जवाब दिया जा रहा है।
तो अमृतसर के वड़ाला गांव में यहां पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के वड़ाला गांव में पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाक के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पाक का जेट भी आपको बता दें कि तबाह किया गया है। कश्मीर में श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाक के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की पाकिस्तान की ओर से दागी गई 5 मिसाइलें। भारत ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है। पाक के 2 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए हैं। यह बड़ी खबर। पाकिस्तान के एयरबेसों पर भारत का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के कम से कम 4 एयरबेसों पर हमला किया गया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान की हवाई क्षमता को भारी नुकसान। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा में भी इंटरसेप्ट हुई है पाक मिसाइल। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकारी सूत्रों के हवाले से पाक का दूसरा जेट भी कश्मीर में तबाह किया गया। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देखिए। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यहां पर जारी है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जैसलमेर के और तमाम इलाकों में लगातार तनाव बना हुआ है। तो बड़ी खबर, जालंधर में फिर धमाकों की आवाज सुनी गई है। सुबह 8:35 पर 3 धमाके सुनाई दिए हैं। अलग अलग जगहों पर मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाइल सिरसा में नाकाम हुई है। 3 शहरों में बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान का यहां पर दावा है